कल ही है। यस सर। तो हमने यही देखा था कि कौन अपने काम में लगा हुआ है और कौन काम से दूर है। आपका काम ये भी बताया था कि माँ बाप और गुरु ने ये निर्धारित कर रखा है कि अपने को आगे बढ़ाना है। अपनी जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है। श्रेष्ठ का मतलब होता है अच्छा और सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो जितने लोग बैठे हैं अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करें। क्या करें? सर्वश्रेष्ठ साबित करने। यानी दो शब्द हैं, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ईर्ष्या का मतलब है जैसे ये पढ़ रहे हैं तो इनको गलत रास्ते पर लेके चले जाना, इनको पढ़ने ना देना, किसी तरह से इनको इनके काम से डाइवर्ट करके अलग लगा देना। वो हुआ कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं एक दूसरे से। प्रतिस्पर्धा का मतलब हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन। एक दूसरे से कंपटीशन करें कि हाँ अनामिका जो है 6 घंटे पढ़ती हैं तो हम 7 घंटे पढ़ेंगे रात में, या हया 7 घंटे पढ़ती हैं तो हम कुल मिलाकर के रात की पढ़ाई हम भी 7-8 घंटे करेंगे। ये आपस में बिना द्वेष के, बिना किसी प्रकार के नफरत के, बिना किसी प्रकार के जलन के एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। समझ रहे हैं? तो हर एक बच्चा जब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेगा तो दोनों को फायदा होगा। जैसे आपस में आप लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं तो इनके चक्कर में आप ज्यादा पढ़ेंगे और ये उनके आपके चक्कर में ज्यादा, यानी एक दूसरे से नीचा दिखाने की कोशिश करना, प्रतिस्पर्धा करना, ये आपको आगे ले जाएगा। लेकिन अगर जलन रखेंगे तो जलन रखने से, मान लिया आपने इनके प्रति जलन आपके मन में इनके प्रति जलन की भावना है तो क्या है, वो आपको भी कुंठाग्रस्त कर देगी और आपका मन भी सही जगह पर न लग करके वो गलत जगह पर लगेगा, और गलत जगह पर लगेगा तो क्या होगा, नुकसान। आप उनके जलन के चक्कर में आप भी जलते रहेंगे। कहा नहीं गया है लकड़ी वही राख बनती है जो जलती है। अभी ये लकड़ी का टुकड़ा रखा है, रखा रहेगा जब तक जलेगा नहीं, और जिस दिन जल गया राख बन जाएगी। बुझता कौन है? दीपक अभी जल रहा है, उसको फूंक मार दो बुझ जाएगा। लेकिन अगर आपने अगरबत्ती लगा दिया और उसको फूंक मारो तो बुझेगा। तो इसका मतलब जो जलता है वो बुझता है, और जो अगरबत्ती क्या होती है, महकती है ना, जो महकता है वो कभी बुझता नहीं है। समझ रहे हैं? तो मन को बिल्कुल शांत करके रखिए, कभी मन में गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में क्रोध आता है तो कितना नुकसान होता है, आपके शरीर का नुकसान होता है कि नहीं होता है। मान लिया गुस्सा किसी के ऊपर हो गए, पूरा हार्ट बीट बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, अंदर से बिल्कुल दिमाग तक पूरा सिस्टम एक बार उबड़ खाबड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, तो उससे कितना नुकसान होगा आपका। भाई दिमाग में जो अच्छी चीजें हैं वो निकल करके भागेगी और बुरी चीजों का वास हो जाएगा। तो अपने माइंड को शांत रखना है। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने माइंड को शांत रखना है। मान लिया मास्टर साहब आपको काम दे रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, अभी कल है नहीं पूरा रहा है, आज फिर इतना दे दिए। नहीं, एक बार सोचिए कि मास्टर साहब हमको क्यों दे रहे हैं, क्यों इतना पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अभी जितनी जरूरत है उसका आधा भी आप नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा जरूरत 100% की है और आप 30% पर भी अटक रहे हैं तो निश्चित तौर पर दिक्कत है। तो अपने मन को शांत करके, संभल करके, सोच करके आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और जो मन लगा करके पढ़ाई करता है उसको कोई पीछे नहीं कर पाता है। कोई भी काम मन लगा करके रखिए। मान लिया इस समय गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो जो लोग अपना काम समय से करेंगे, समय से सही बीज का चयन करेंगे, सही बीज का चयन होगा, फिर सही जो उर्वरक है वो सही डाला जाएगा, जुताई ढंग से होगी, निराई गुड़ाई, जो इन्हें जितने भी काम है वो सही होंगे, तब तो फसल लहलाती हुई अच्छी पैदावार होगी। और अगर उल्टा सीधा काम किया गया तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं फसल सही होगी? तो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, तब तो एक बार उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हमको अच्छा नंबर मिलेगा, या हम पर जो है जिले में, स्कूल में, प्रदेश में
यानी किसी भी मेरिट में अपना स्थान लाएंगे। और आप कर कुछ नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं ख्वाब बड़े लंबे हैं, सपने बड़े लंबे लंबे देख रहे हैं। पहले स्वयं से प्रश्न करो। क्या करो? स्वयं से पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस स्तर की तैयारी है हमारी, और किधर को हमारा रुख है पढ़ाई का। इस समय तो आपको बिल्कुल संन्यास आश्रम में होना चाहिए। संन्यास का मतलब यह नहीं कि आप घर से दूर भाग जाएं, मतलब अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लग जाना चाहिए। किसी भी दशा में एको मिनट नुकसान ना हो, ना एको दिन का नागा हो। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे डेली निकल करके बैठते हैं बाहर, हम खुद परेशान हो जाते हैं इनको समझाते समझाते कि हाँ भैया अपना काम करो। अरे आप कम से कम 12 से 14 साल की बीच उम्र है आपकी, इतना तो सेंस है कि आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इतना तो जानते हैं ना। जब इतना जानते हैं, लोग जान करके अगर गलत कर रहे हैं तो फिर जो जान करके गलत करता है उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए आप परीक्षा के बहुत नजदीक आ चुके हैं। अगर अब भी अगर सोते रहे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय अच्छा नहीं होगा आपका। इसलिए अब जाग जाओ, अगर कहीं गड़बड़ कर रहे हो तो उसको सुधार लो और पढ़ाई अच्छे से करो, ताकि आपके माँ बाप ने जो सपना देखा है आपको लेकर के जब घर से निकलते हो तो मम्मी पापा आपको टकटकी लगा करके देखते हैं, देखो हमारी बिटिया जा रही है कहाँ, स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है, हमारा बेटा टाई लगा करके बैग लेकर के कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। भाई फला राम कुमार यादव इंटर कॉलेज में पढ़ता है, और जब रिजल्ट आएगा तो देखना हमारा बेटा बहुत अच्छा नंबर लाएगा। यही तो सोचते हैं माँ बाप। तो अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो कौन गलत, माँ बाप गलत हैं या फिर तुम गलत हो, ये फैसला आपको करना है। मेहनत करिए, और मेहनत करोगे तो मेहनत रंग लाएगी निश्चित तौर पर। धन्यवाद।